आ जाइए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर देखने वाले क्लास 10th का मैथ, जिसमें आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 6.3 का तीसरा लेक्चर। तो सभी बच्चे यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। इसके क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हमको समझना जरूरी है, क्योंकि इसका मतलब एक ही है, चीन टपाक डमडम नहीं है बेटा। यहाँ पर ये है कि हम इन क्वेश्चनों को समझेंगे तो बाबू ये पार्ट 3 के सभी क्वेश्चन है ना, इनसे हमारा मैथ क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट पहले क्वेश्चन को, यानी कि इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन है। और बाबू इस एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए यहाँ पर दिया है कि CD और HG क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज EGF के ऐसे समद्विभाजक के बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG, तो दर्शाइए कि ये तीनों कंडीशन दर्शानी है। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप अच्छे तरीके से कि ये त्रिभुज ABC है, इसमें ये DC क्या है भाई, ये समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा FGE ये त्रिभुज है, इसमें H और G क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो यहाँ देखेंगे कि ये क्या है बाबू, CD, और इस त्रिभुज में HG ये है, ठीक है। ये त्रिभुज ABC और EGF के समद्विभाजक हैं। समद्विभाजक का मतलब ये होता है मेरे बच्चे कि त्रिभुज को ये दो पार्टों में बांट रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कोण ACD, तो कोण ACD क्या है, A और C और D, ये एक अलग हो गया, क्या हो गया बाबू, जैसे A C और D, ओके। और यहाँ पर क्या है BCD, तो क्या है B और C और ये बाबू D, ठीक है, समझ में आया, ये है। तो ये समीकरण नंबर 1। अब इसी तरीके से इसमें बन जाएगा, क्या बनेगा, FGH, ठीक है। क्या है बाबू, FGH ये रहा, और इसमें क्या है यहाँ पर E और G, और ये क्या है बाबू, H है। तो ये दोनों समीकरण यहाँ पर बन चुके हैं। अब देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर थर्ड कंडीशन में ये क्या हो रहा है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज EFG, अतः संगत कोण समान तथा संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। संगत कोण कैसे होते हैं बाबू, समान होते हैं, तथा संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती। तो कोण A बाबू कोण F की तुलना कर दी है, समीकरण 3, और कोण B की तुलना किससे कर दी है, कोण E से, समीकरण नंबर क्या बन गया, 4 बन गया। कोण C की तुलना किससे कर दी है, कोण G से। यहाँ पर क्या है, इनको 2x बराबर में 2y, तो 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बना बाबू, यहाँ पर x इक्वल y, समीकरण 5। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF के, अतः संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, और CD बटे में GH। तो क्या है बाबू, CD बटे में GH बराबर है AC, क्या है बाबू, AC और FG। आया समझ, यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है बाबू। अब देखने की कोशिश करेंगे इसमें। तो इसमें मेरे प्यारे लॉलीपॉप क्या है, DCB, क्या है बाबू, DCB। तो DCB और त्रिभुज HGE में कोण B कोण E क्या है, समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 क्या है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ये रहा कोण B और कोण E, समीकरण 4 से। कोण BCD बराबर कोण EGH, ये किससे है बाबू, समीकरण 5 से, ठीक है। क्या है बाबू, समीकरण 5 से। तो क्या है यहाँ पर करेंगे अपन, अतः कोण कोण समरूपता से ये त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGF के। आया समझ, सॉरी HG क्या है, E है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए तीसरी कंडीशन में DCA समरूप है HGF, तो कोण A कोण F समीकरण 3 से ये क्या है, समान है, और ये क्या है यहाँ पर ACD बराबर FGH का एक ही कोण है, x बराबर y, समीकरण 5 से। अतः कोण कोण समरूपता कसौटी से ये क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप है।
तो चलिए गाइस फटाफट से इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और फटाफट से नोट कर लेंगे अपन। क्या करेंगे बाबू, नोट कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो चलिए अपन करते हैं स्टार्ट फटाफट से यहाँ पर। तो 1 मिनट इसको मैं हटा देता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो इसको करने में, ठीक है। क्या है बाबू, दिक्कत नहीं हो तो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड हो रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन है आकृति 6.40। तो ये आकृति है ना बाबू 6.40 है ए बी। तो यहाँ पर क्या है, ए बी बराबर है किसके बाबू, ए सी के। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा क्या है यहाँ पर सी से लेकर के बी तक, ठीक है, पर स्थित ई एक बिंदु है। यदि ए डी क्या है बाबू, ए डी क्या है यहाँ पर लंब है, ए डी लंब है किस पर, बी सी पर। तो ये बी सी पर ए डी क्या है, लंब है। तो ई एफ क्या है बाबू, यहाँ पर ये रहा ई एफ। तो ये लंब किस पर होगा बाबू, ए सी पर लंब होगा। आया समझ मेरे प्यारे लॉलीपॉप। देखिए बी सी पर लंब क्या है, ए डी है, और ए सी पर लंब क्या है, ई एफ है। तो इसको समझिए त्रिभुज ए बी सी में दिया है ए बी, तो ए और बी किसके बराबर है, ए सी के, ठीक है। कोण बी कोण सी, तो कोण बी और कोण सी, तो ए बी डी व ई सी एफ में कोण डी कोण एफ क्या है 90 डिग्री। तो कोण डी बाबू ये यहाँ पर लंब है और ये भी क्या है लंब है, ये 90-90 डिग्री के बने हैं। कौन कौन से कोण बाबू, कोण डी और कोण एफ। किसी को दिक्कत, कोण बी ये रहा कोण सी, समीकरण किससे बाबू, 2 से, इससे, ठीक है। तो अतः कोण 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 समरूपता, कोण कोण समरूपता से कह सकते हैं कि ए बी डी समरूप है बाबू किसके, यहाँ पर ई सी एफ के, ठीक है। किसके समरूप है बाबू, ई सी एफ के। चलिए तो यहाँ पर इसका गर्दा उड़ गया है और आप सभी स्टूडेंट कर लेंगे इसको भी, ठीक है। सेकंड वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ मेरे बच्चे, ठीक है। चलिए जय हिंद आप सभी को। तो ये मैंने यहाँ पर हटा दिया, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये फाइनली क्या है यहाँ पर आंसर है बाबू, स्क्रीनशॉट लीजिए, साइड हो रहा हूँ, ठीक है। अगला चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी। तो देखिए ये त्रिभुज क्या है बाबू, ए बी सी है। तो ए बी सी तथा माध्य का ए डी है, क्या है ए डी, और अन्य त्रिभुज है पी क्यू आर, इसकी माध्य का क्या है पी एम है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए माध्यिका का पी एम के समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के। तो यहाँ दिया है बाबू ए बी, तो ए और बी किसके बराबर है, ये पी क्यू के, और बी सी क्या है बाबू, बी सी किसके, क्यू आर के। तो देखिए ए डी किसके बराबर है, पी एम के। तो ये समीकरण नंबर 1। तो ए डी क्या है बाबू, ए डी, तो ए डी त्रिभुज ए बी सी की मध्य का है। तो ये क्या है बाबू, ए डी त्रिभुज ए बी सी की क्या है, मध्य का, मतलब बीच वाली भुजा है। तो अतः बी डी, तो बी डी और क्या है सी डी, ये क्या कर रही है, 2 भागों में बांट रही है। तो बी सी क्या है बाबू, 2 बी डी, मतलब 2 बी डी 2 भागों में ये बट चुकी है। अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, अगली कंडीशन क्या कहती है, अगली को देखिए। अगली कह रही है पी एम, तो क्या है पी एम त्रिभुज पी क्यू आर की मध्य का है। तो क्यू एम बराबर एम आर, तो क्यू एम बराबर एम आर। तो इसको ऐसी ही कंडीशन से कर लेंगे, क्यू आर बराबर 2 क्यू एम। एकदम एग्जैक्ट इस त्रिभुज के लिए किए हैं ना मेरे बच्चे, वो ही इस त्रिभुज के लिए किए हैं। समीकरण 1 में बी सी व क्यू आर का मान रखने पर, ओके। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर में 2 बी डी और 2 क्यू एम, 2 ए डी है, ये पी एम। तो इसमें से क्या हुआ यहाँ पर मेरे बच्चे यहाँ पर इन सबको रख दिया और ये 2 से 2 क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। तो ये अपन को समझना है। अतः भुजा समरूपता से त्रिभुज ए बी डी बराबर है पी क्यू एम। अतः संगत कोण समान है, कोण बी कोण आर यहाँ पर बन गए हैं। तो त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर में
ए पी, तो क्या है बाबू यहाँ पर ए पी बटे पी क्यू और बी सी बटे में क्यू आर। समीकरण 1 से वह कोण बी और कोण क्यू समीकरण 4 से, अतः भुजा कोण भुजा समरूपता से अपन कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, पी क्यू आर के। चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, तो मैं इसको हटा देता हूँ और आप फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरे बच्चे। चलिए जय हिंद आप सभी को, इसको हटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है, तो आपकी समझ में आ जाएगा एकदम क्लियर, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन है अगला, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि त्रिभुज ADB बराबर है BAC, तो दर्शाइए कि C स्क्वायर वो CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB में ADC बराबर है BAC दिया है ये, ठीक है। कोण C क्या है बाबू, उभयनिष्ठ है, अतः कोण समरूपता से त्रिभुज ABC त्रिभुज ADF, अतः भुजाओं का अनुपात CA बटे में CD CB बटे में CA। तो अपन कह सकते हैं कि CA स्क्वायर बराबर में CB इंटू में यहाँ पर बाबू क्या है, CD है। तो चलिए यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन का भी गर्दा यहाँ पर उड़ चुका है, ठीक है। तो इसको एक बारी देख लेता हूँ मैं कि चित्र क्या दिया है, ठीक है। मैथ में देख लेते हैं बाबू, इसका चित्र है, इसको यहाँ पर 13वां क्वेश्चन है, बनाना पड़ेगा। 13वें क्वेश्चन में कोई आकृति एग्जैक्ट तो नहीं दी है इसमें। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से, आगे चलते हैं बाबू, ओके। तो इसमें मेरे बच्चे एक ही त्रिभुज दिया है, वो ABCD है। इसको इस तरीके से अपन बना सकते हैं, सिंपल त्रिभुज है, ठीक है बाबू। क्या है, सिंपल त्रिभुज है, जिसको अपन यहाँ पर रख सकते हैं मेरे प्यारे लॉलीपॉप। और इसमें एक लाइन ड्रॉ ये भी कर सकते हैं, क्या है बाबू, ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस लाइन को मैं अच्छे तरीके से यहाँ पर कर ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसको नाम A और B और C और ये क्या है बाबू, D है। तो यहाँ पर ये हो गया क्लियर, ठीक है। चलिए अगला है, और ये बाबू यहाँ पर क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा। तो इसको देखिए, लंबाई 6 सेंटीमीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है, ABC व PQR में क्या है बाबू, ABC व PQR में कोण B और कोण Q कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। ये रहे बाबू 90 डिग्री के, ठीक है। ये दोनों कोण B और कोण Q। तो कोण C बराबर कोण R होंगे, तो कोण C किसके बराबर होंगे बाबू, कोण R के। तो अतः कह सकते हैं, अतः कोण समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप है PQR के। तो AB भुजा किसके बराबर है, PQ के, और BC भुजा किसके है, QR के बराबर। तो 6 बटे में PQ, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, इतना आ जाएगा। कैसे आएगा समझिए, ये कट जाएगा यहाँ पर, 4 सत्ते 28 और 7 छक्के 42, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पर फाइनल अपना, ओके गाइस। चलिए तो आप फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरे बाबू, ठीक है। चलिए तो ये अपना क्या हो गया मेरे बच्चे, आंसर हो गया, और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये क्वेश्चन है ना बाबू, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको समझिए। यहाँ पर दिया है AD व PM त्रिभुज ABC व PQR की मध्य का है, ठीक है। क्या है बाबू, मध्य का। ये हमने क्वेश्चन किया था, उसी टाइप का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो BD और DC समीकरण एक QM और MR त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR संगत कोण समान व संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। कोण भी इसके क्या है बाबू, समान है यहाँ पर दोनों के, AB बटे में PQ और BC बटे में QR। तो देखिए इसका मैं मेरे बाबू क्या बना लेते हैं, यहाँ पर चित्र बना लेते हैं।
तो इसके चित्र है ना एकदम इस प्रकार के हैं, इनको मैं हटा दे रहा हूं और आपको चित्र बता देता हूं। छोटे छोटे से चित्र बना लेते हैं अपन, ज़्यादा लॉन्ग नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए ओके गाइस, इधर देखिए, एक ऐसे रखूंगा मैं, डायरेक्ट इसको सही से पलट देता हूँ, ठीक है, और एक इसका कॉपी कर देता हूँ इस तरीके से। अब इन दोनों पे अपन एक लाइन डाल देते हैं। ये क्या है बाबू, ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। चलिए, और इसका कलर कर दिया, इसको हटाया यहाँ से, ये कर दिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब देखने की कोशिश करेंगे, इनको सीधा कर लेता हूँ मैं, उसके बाद में कुछ करते हैं इनकी व्यवस्था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इसको करेंगे ABC। क्या है बाबू, ABC और D, PQR, और क्या है मेरे बच्चे यहाँ पर M है। तो ये ओवरऑल क्या है मेरे प्यारे लॉलीपॉप के कोण B और कोण B, समीकरण 3, ठीक है। AB, तो AB किसके बटे है, PQ के, और BC किसके बटे है, QM के। तो ध्यान दीजिए, ये दोनों बटे हुए हैं बाबू, यहाँ पर ये दो भागों में बटे हुए हैं, ठीक है। क्या किन भागों में, दो भागों में। तो AB बटे PQ बराबर BD बटे में QM। तो समीकरण व 3 व 4 से कह सकते हैं अपन, त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM के। भुजा कोण भुजा समरूपता से, अतः संगत भुजाएं क्या है, समानुपाती। AB बटे में AD AB बटे में PQ बराबर में AD बटे में PQ होगा, ठीक है मेरे बाबू। चलिए यहाँ पर इस एक्सरसाइज का गर्दा उड़ गया है, और मेरे प्यारे लॉलीपॉप इसी के साथ में ये यूनिट फिनिश हो गई है। ओनली आपको एक लेक्चर मिलेगा, 2 लेक्चर मिलेंगे अभी, ठीक है। 2 नहीं मिलेंगे, सॉरी 3 मिलेंगे, जिसमें अपन देखेंगे 2 तो प्रमेय है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, और 2 पार्टों में आपके इस यूनिट के यूनिट 6 ट्रायंगल त्रिभुज के क्या है बाबू, पूरे एग्जाम्पल खत्म हो जाएंगे। तो ओवरऑल बाबू ये यूनिट है ना बहुत ही अच्छी यूनिट है, और इसमें अपने कितने 8 लेक्चर बन रहे हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को जाकर के आराम से देखिए, आराम से समझिए, 1 बार 2 बार, और ये समझ में आ जाएगा। और इस यूनिट में से परीक्षा में जो आना होता है ना बाबू, वो 6.1 और 6.2 में से आ जाता है। ये वाली जो एक्सरसाइज कराई है ना, ये आपको उस बेस पर कराइए जिससे कि आपको ये फील नहीं हो कि हमने मैथ में 6.3 को देखा तक नहीं, ठीक है। और उससे दूसरी बात ये है मेरे बच्चे कि आपको प्रमेय करना चाहिए, तो प्रमेय वाला वीडियो डलेगा, और आप तैयार रहिए। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।